हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हाजिर है हम आप लोगों के सामने लेकर के एक नया टॉपिक 11th क्लास फिजिक्स से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने 11th क्लास फिजिक्स से स्टार्ट कर रखी है सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स। अगर आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट अब तक नहीं देखी है तो फर्स्ट यूनिट की प्ले लिस्ट में आपको जो है प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, उसके अंदर जाकर के आप फर्स्ट यूनिट को देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट के जितने टॉपिक अब तक हो चुके हैं उसकी भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और अगर कोई 12th क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके अंदर भी 4th यूनिट तक की आपको प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर अब मिल जाएंगी। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आकर के बोल सकते हैं हमें। तो आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। यहाँ पे हमने जो है दोनों को साइड बाय साइड रख लिया है कि जिससे आपको उनका कंपैरिजन समझ में आ जाए आसानी से। छोटा सा ही कंपैरिजन है इनके बीच में, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपके पास में स्पीड। स्पीड होती क्या है? द रेशो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो क्या है यहाँ पे, जो आपके पास में पाथ लेंथ है, जो कंप्लीट उसने पाथ लेंथ ट्रेवल की है और जितना उसके अंदर टाइम लिया है, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक या फिर जो ऐसे गया हो, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, पाथ लेंथ डिस्टेंस बोले हम, और उसके अंदर जितना उसने टाइम लिया है, तो हमारे उसका रेशो करें तो हमारे पास में आ जाएगी स्पीड। अब इसके टाइप आते हैं कि कितने टाइप की है। यहाँ पे कुछ टाइप का हमने जिक्र किया है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब है एक समान, एक जैसे। तो ये आपके पास में इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड विल बी यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो हो जाएगी हमारे पास में यूनिफॉर्म स्पीड। अब है वेरिएबल स्पीड, बिल्कुल इसी का अपोजिट। इसके अंदर हमने क्या कहा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो है ट्रेवल कर रही है। मान लिया कि ये घंटे के अंदर आपके पास में यहाँ 20 किलोमीटर चल रही है, तो अगले 1 घंटे में भी वो 20 किलोमीटर ही जाएगी, उससे अगले में भी 20 किलोमीटर ही जाएगी। तब ये दोनों डिस्टेंस या स्पीड आपके पास में जो, या तो आपके पास में आवर्स जो है टाइम है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए, या डिस्टेंस या आपके पास में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तब उस केस के अंदर हम उसको वेरिएबल बोल देते हैं। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे बात कर रहे थे घंटे के अंदर 20 किलोमीटर, अगले घंटे में फिर से 20 किलोमीटर, अगले घंटे में फिर से 20 किलोमीटर, ऐसे ही चलती रहेगी, तो उस केस में हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चल रही है, एक जैसी चल रही है। वेरिएबल मीन्स वेरी कर रही है, बदल रही है, तब उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे? व्हेन एन मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर पहले घंटे की बात करें तो उसके अंदर कोई भी गाड़ी वो गई आपकी 20 किलोमीटर, सेकंड की बात करें तो उसके अंदर गई वो आपकी 25 किलोमीटर, थर्ड की बात करें तो उसके अंदर गई वो 27 किलोमीटर, फोर्थ की बात करें उसके अंदर गई वो 18 किलोमीटर। मीन्स बदल रही है स्पीड। क्या? तो उस केस में हम वेरिएबल स्पीड बोल देते हैं उसको, कि जब टाइम इंटरवल के साथ में टाइम इंटरवल एक जैसा रहा, हमने बात की 1 घंटे की, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस थी वो ट्रेवल्ड डिफरेंट हो गई, तो उस केस में हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। या इसी के अंदर हम कहें कि पहला 20 किलोमीटर उसने किया 1 घंटे में पूरा, दूसरा 20 किलोमीटर किया उसने 40 मिनट में पूरा, तीसरा 20 किलोमीटर किया उसने 1.5 घंटे में पूरा। तो यहाँ पे भी टाइम चेंज हो गया। स्पीड क्या थी, वो जो अपने डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर वो एक जैसी रखी हमने, तो उसके अंदर स्पीड कैसी हो जाएगी? वेरिएबल। तो यही बात इसके अंदर हमने लिखी है, देन स्पीड विल बी वेरिएबल। वाइस वर्सा लिखा गया है। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि उस केस के अंदर दोनों उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे हमने लिया है इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
वहां पे क्या हो सकता है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल हम आपको दे चुके हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज मीन्स औसत। औसत के अंदर हमने क्या किया है कि एवरेज तब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम उसने जितना लिया। मान लिया हम जो है 40 किलोमीटर गए और हम वो 40 किलोमीटर वो क्या कहा, हम जो है 2 आवर्स के अंदर पहुंच गए हैं। तो तब हम निकालें कि स्पीड कितनी रही, तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर, टोटल टाइम 2, तो 20 की हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। बट ऐसा तो नहीं कि हम हर एक जगह पे ही, कहीं ब्रेकर आया है, कहीं पे जो है हमें वैसे ब्रेक लेने पड़े हैं या कहीं पे फास्ट करनी पड़ी है, तो ऐसा तो नहीं कि हमने पूरे रास्ते में ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको गाड़ी को चलाया होगा। तो ये हो जाती है एवरेज। हम ऐसे निकालते हैं एवरेज की टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया जाए। ये है आपका स्पीड के बारे में। ऐसा ही आपका वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमने बात की पाथ लेंथ या डिस्टेंस की टोटल की, यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे, रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल। यहाँ पे बस यही चेंज हुआ है, पाथ लेंथ और की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो इन दोनों का रेशो, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल सेम ही, डेफिनेशन बिल्कुल जैसी रहेगी और हमारे पास में जो डिस्टेंस थी उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम के इंटरवल में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, तो तब हम क्या कहेंगे कि आपको जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो गाड़ी मूव कर रही है। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल से वही फिर चेंज हो रही है। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से नहीं जा रही है या फिर वो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ट्रेवल नहीं कर रही है, तो उस केस में आपकी हो जाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम और डायरेक्शन चेंजेस विद द टाइम और बोथ चेंजेस विद द टाइम, the velocity will be variable. Or we can say that if the speed of object changes with the time, और क्या कह सकते हैं इसको हम अगर सिंपली बोले कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल और टाइम इंटरवल अनइक्वल, और वी कैन से टाइम इंटरवल इक्वल और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल, तब उस केस के अंदर भी हमारी वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज में वही आ जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही रेशो थी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशो आएगा उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। औसत निकालना है, उसका हम कंबाइन कर लें कि कंप्लीट जो इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया और जितना उसने उसके अंदर टाइम लिया, उन दोनों का रेशो अगर कर दिया जाए तो हमारे पास में आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इससे आगे आता है एक पार्ट और रह जाता है इसका, वो हम कर लेते हैं, जो कि है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपली अगर हम लिखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, द स्पीड ऑफ एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड, शॉर्ट में लिख लेता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको भी ऐसे लिखेंगे, द स्पीड एट एनी, सॉरी द वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिएगा इंस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लिया वो शॉर्ट भी हो सकता है, इंस्टेंट शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी, वेलोसिटी और टाइम इसके अंदर हम जो है देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसके अंदर टाइम भी लगेगा और कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस भी होगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी, उसके अंदर हम वेलोसिटी की। तो दोनों की बात एक ही डायग्राम के अंदर कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से किसी भी स्मॉल टाइम के लिए मान लिया कि तब ऑब्जेक्ट यहाँ था और फिर यहाँ पहुंचा, तो तब हमने उठा लिया कि इसके अंदर जितना उसको टाइम लगा इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, और जितनी उसने जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल की, उन दोनों का जो रेशो है उसको हम इंस्टेंटेनियस टाइम बोल देंगे। मान लिया हमने पूरे सिस्टम के अंदर से 1 मिनट के लिए अगर कंप्लीट सिस्टम को उठा लिया बीच में से 1 मिनट, तो उसके अंदर आपको जो स्पीड मिली, आपको जो वेलोसिटी मिली, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट एट टाइम 0 यहाँ पे था, x नॉट ले लेते हैं, ओ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ओ पॉइंट पे, यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुंच गया t1 टाइम पे, x1 डिस्टेंस पे, यहाँ x2 पे पहुंच गया बी पॉइंट पे t2 टाइम पे। ये x नॉट जी डिस्टेंस है, ये x1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्टेंस है। तब उस केस के अंदर अगर हम करें कि यहां तक की हमें डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस निकालनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू रखेंगे। देखो x नॉट तो थी ही पहले, हमें नहीं पता कितनी थी, फिर हमें निकालनी क्या है कि हमें निकालनी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, वो क्या है आपके पास में कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस की आपने जो है दूरी निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। और अगर मान लें हम ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये x डिस्प्लेसमेंट हमने, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगी। तो यहां से यहां तक कितनी वेलोसिटी, v वेलोसिटी, टाइम कितना t1 लगा, तो वो आपके पास में प्लस में इसमें से क्या करें, उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस अपने पास में सेम आएगी। तो प्लस में v t1। सिमिलरली x2 के लिए निकालें तो हमारे पास में आ जाएगा x नॉट प्लस में v t2। तो यहाँ पे इसमें कि वेलोसिटी जो आप लोगों ने ये निकाल ली। तो इस केस के अंदर अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास में आ जाएगा v, और कॉमन आ रहा है v, तो t2 माइनस t1। और इसको क्या लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास में क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है आपके पास में इस डिस्प्लेसमेंट की। या फिर हम कहें कि x2 माइनस में x1, देखो x2 माइनस में x1 यहाँ तक का, तो ये आ गई ना। तो ये क्या है, एक टाइप में किसी भी इंस्टेंट पे मान ले t1 से t2 तक इंस्टेंट पे है, तो ये भी एक आपके पास में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो हम इस केस के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, x2 माइनस x1 इक्वल टू v ब्रैकेट t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 इज द टाइम इंटरवल इन बिटवीन पॉइंट a एंड b, और x2 माइनस x1 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है a और b के बीच की। तो ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, आपके पास में फॉर्मूला है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा मोशन के लिए ये आपके पास में ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन था इसलिए तो हमने वेलोसिटी को v रखा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसलिए हमने v रखा है उसको, वेलोसिटी को। तो यहाँ तक आप लोग करेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।